शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। श्रद्धा और सम्मान से अपनी पुण्यतिथि पर नमन किए गए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा। कई वरिष्ठ नेताओं व भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। जमुआ के चुंगलों में नकली पेट्रोल बेचने को लेकर हुआ जोरदार हंगामा। आरोपी युवक और एक दुकानदार की ग्रामीणों ने ली क्लास। पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए लिया हिरासत में। स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही एक बार फिर हुई उजागर। कोरोना पॉजिटिव मरीज को नहीं मिल पाया एम्बुलेंस। बदडीहा आइसोलेशन सेंटर जाने के लिए घंटों सदर अस्पताल में करना पड़ा इंतजार। और अवैध शराब बिक्री का अड्डा बन गया है शहर का ब्यूटी फील्ड। दिन भर चलता रहता है पीने पिलाने का दौर। गांव से देसी शराब लेकर आती है महिलाएं। आसपास का माहौल हो रहा है खराब। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि पचंबा के हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर मनाई गई। इस दौरान कई प्रमुख भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेसी नेता स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पचंबा के हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गयी। यहाँ जिलाध्यक्ष महादेव दुबे की अध्यक्षता में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। मौके पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय, गिरिडीह विधानसभा के निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी, जमुआ विधानसभा के वर्तमान विधायक केदार हाजरा, गांडेय विधानसभा के निवर्तमान विधायक जयप्रकाश वर्मा आदि की उपस्थिति में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। यहाँ सभी मंचासीन पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में स्वर्गीय वाजपेयी जी की कार्यशैली, कार्यकुशलता और व्यक्तित्व को आत्मसात करने की बात कही। सबों ने कहा कि अटल जी आज के राजनीतिज्ञों और युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। श्रद्धांजलि सभा में ही यह घोषणा की गई कि उनकी पुण्यतिथि पर आज से सेवा सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके तहत सभी मंडलों और अपने अपने गली मोहल्ले के गरीब, असहाय और प्रवासी मजदूर जो आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, उनको अपने निजी कोष से सूखा राशन उपलब्ध कराएंगे और लाभुकों का नाम तथा मोबाइल नंबर संग्रह कर जिला कार्यालय को सुपुर्द करेंगे, ताकि भविष्य में किसी कल्याणकारी योजनाओं से लाभ मुहैया कराई जा सके। कार्यक्रम के अंत में जिला महामंत्री देवराज ने धन्यवाद ज्ञापन कर विगत दिनों में जिले में जनसंघ काल के नेता दिवंगत स्वर्गीय नरेंद्र सिंह के देहांत पर 1 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, श्याम कुमार, महेश राम, विनय सिंह, अजय रंजन सिंह, सुनित कुमार, संजीत सिंह पप्पू, सुमन सिन्हा, नवीन सिन्हा, मुकेश जालान, सुभाष सिन्हा, निर्भय सिंह, राजेश जायसवाल, संदीप डंगाइच, सिंकू सिन्हा, मनोज मौर्य, नीलू सिन्हा, सत्येंद्र कुमार, मनोहर यादव, दीपक स्वर्णकार, महेंद्र वर्मा, मनोज संघई, रागिनी लहरी, योगेश मिश्रा, उत्तम लाला, मोतीलाल उपाध्याय समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। वाजपेयी जी ने इस देश को परमाणु संपन्न ही नहीं बनाया, बल्कि इस देश को, देश के कोने कोने को जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाने का काम किया, आज आप देख रहे हैं कि कहीं पूरे भारत में सड़कों का जो जाल बिछा है वो आदरणीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। और ऐसे महान महात्मा को आज हम याद करने के लिए बैठे हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बैठे। अभी जिनेवा की बात हो गई। जिनेवा में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था और पूरे विश्व में हिंदी का परचम लहराने का काम किया था। ऐसे हमारे मानव के रूप में हमारे बीच आज जरूर वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कविताएं, उनके कर्तव्य, उनके जो कारनामे रहे हैं, आज पीढ़ियों तक वो याद किए जाएंगे और उनको श्रद्धा की दृष्टि से लोग देखेंगे। उनके पथ चिन्हों पे चलने के लिए लोग तत्पर होंगे। आज जो नौजवान पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी को इनके चरित्र को पढ़ के, इनके कृतित्व को पढ़ करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, आगे चल करके
भारत को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने जो सपना देखा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक भारत हो, इसका जो सपना देखा था आज वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रवादी राजनीति के प्रणेता रहे, झारखंड के जन्मदाता रहे और झारखंड को वो एक देश का उन्नत राज्यों में अव्वल स्थान पर देखना चाहते थे। वो लोकतंत्र के प्रति उनकी असीम आस्था थी और जितने बड़े वो नेता थे उतने ही अनुशासन प्रियता उनके रग में बसा था। आज राष्ट्रवादी राजनीति देश के सर पर चढ़ के बोल रहा है। धारा 370 खत्म हुआ, ये भाजपा के शासन में उनके प्रति बहुत बड़ी श्रद्धांजलि रही। राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन हुआ। सरकार ने धर्म को सांप्रदायिकता से ऊपर मानकर सांस्कृतिक रूप से काम करने का प्रयास शुरू किया है देश में। यह अटल जी की रखी हुई बुनियाद का फल है। हमें इस बात का संकल्प लेना है कि अटल जी के सपनों का झारखंड बनाना है। और जब तक इस देश का सबसे विकसित राज्य के रूप में झारखंड न बन जाए, झारखंड भाजपा के और गिरिडीह भाजपा के कार्यकर्ताओं को चैन नहीं लेना। अब इसे व्यवस्था की लाचारी कहें या स्वास्थ्य महकमा की लापरवाही, लेकिन बरसों से सदर अस्पताल का यह ढीला रवैया जग जाहिर है। एक बार फिर अस्पताल की लापरवाही ने एक कोरोना संक्रमित को घंटों आइसोलेशन सेंटर जाने के इंतजार में बैठने पर मजबूर कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। स्वास्थ्य महकमा का हाल जग जाहिर है और रविवार को इसकी बदहाल दशा की पोल कोरोना से जुड़े एक मामले के साथ खुलकर सामने आ गई। दरअसल एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को बदडीहा आइसोलेशन वार्ड में भेजने की व्यवस्था नहीं कर पाया स्वास्थ्य महकमा। एक तरफ कोरोना को लेकर जिला प्रशासन दिन रात मशक्कत कर रहा है ताकि इस महामारी का फैलाव कम से कम हो, लेकिन व्यवस्था की लाचारी कहें या लापरवाही, सदर अस्पताल अपनी जिम्मेदारियों से अक्सर भागता फिरता है। दरअसल बनियाडीह के रहने वाले एक कामगार कोलकाता में मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन से वापस वे गिरिडीह आ गए थे, लेकिन यहाँ रोजी रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं होने के बाद ये वापस कोलकाता चले गए थे। वहां जाने के बाद जब इनका कोरोना टेस्ट कराया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इसके बाद कोलकाता के फैक्ट्री मालिक ने अपने निजी वाहन से इन्हें गिरिडीह भेज दिया। यहाँ सदर अस्पताल में इन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। इस दौरान इन्होंने सीएस से लेकर तमाम संबंधित अधिकारियों से बात की, लेकिन कहीं से इन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। सभी का कहना था कि रविवार होने की वजह से वाहन की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में ये खुद ही बदडीहा आइसोलेशन वार्ड चले जाएं। इस बाबत इनके परिजनों ने बताया कि काफी मशक्कत के बावजूद इन्हें अस्पताल से कोई व्यवस्था नहीं मिली। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार राय हुआ सर। क्या मामला है? मेरा चचेरा साला लगते हैं, बनियाडीह के रहने वाले हैं वो, नीरज कुमार पांडे। वो कलकत्ता गए थे काम करने के लिए, तो वहाँ पे मालिक जांच करवाए तो उनको कोरोना पॉजिटिव निकला। तो वहाँ से इनको रिजर्व गाड़ी के माध्यम से भेज दिया गया। सुबह सुबह उतार के गिरिडीह में चला गया गाड़ी। अब वो जो हैं तो अभी सदर हॉस्पिटल के गेट पे बैठे हैं। यहाँ सीएस साहब से सारे डॉक्टर लोग थे, सबसे बात की है कि इसका व्यवस्था किया जाए सर, कैसे क्वारंटाइन किया जाए। तो ये लोग बोले कि कोई गाड़ी अपना बुक कर लो और लेके चले जाओ, यहाँ कोई गाड़ी नहीं है ले जाने के लिए। तो सर बताइए, हम कोविड-19 पेशेंट को कौन लेके जाएगा? तो गाड़ी वाले से बात किए हैं? हाँ, कोई गाड़ी वाले से बात किए हैं? कोई ले जाना नहीं चाहता सर। हम 3-4 ठो गाड़ी वाले से बात किए, कोई नहीं ले जाना चाहता। तो उपायुक्त महोदय से यहाँ सदर हॉस्पिटल के सीएस से बात की है? जी सर, अभी जस्ट बात की है सर। वो बोले कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, लेके आप चले जाइए क्वारंटाइन बरमोरिया। तो सर यहाँ से बरमोरिया पैदल जाने में दिक्कत है सर, भीड़ भाड़, पूरा मार्केट पार करके जाना होगा सर। जो भी टकराएगा उसको कोविड-19 का संक्रमण हो सकता है सर। तो अब आप क्या चाहते हैं? सर हम किसी तरह से इसको क्वारंटाइन किया जाए सर।
ले जाके, ताकि ये और किसी में ना फैले। रिपोर्ट भी वहाँ मालिक नहीं दिया है इनको, जो कि हम दिखावें किन्हीं को। आप आगे क्या करेंगे? प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद की एक बैठक रविवार को नया पुल के समीप सीहोडी में की गई। बैठक के दौरान संगठन विस्तार और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद की एक बैठक रविवार को नया पुल के समीप सीहोडी में की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मनीष कुमार कर रहे थे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री रणधीर प्रसाद वर्मा उपस्थित हुए। मौके पर जिला कमेटी ने अतिथि का स्वागत किया। मौके पर कहा गया कि मनीष कुमार के नेतृत्व में गिरिडीह जिला का संगठन बेहद मजबूत होगा और कुशवाहा समाज के उत्थान समेत अन्य कई मसलों पर गंभीर प्रयास किया जाएगा। यहाँ इस कार्यक्रम में जिला महामंत्री चंदन कुशवाहा, मीडिया प्रभारी संजीव कुमार, सोशल मीडिया प्रभारी संजीत कुमार अकेला, रविकांत, शिवशंकर प्रसाद, संदीप वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। गिरिडीह सदर अस्पताल रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है। खासकर इस कोरोना काल में मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी हो रही है, जिसे लेकर पूर्व सांसद रविंद्र राय ने चिंता जाहिर करते हुए गिरिडीह विधायक और जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए सदर अस्पताल में आईसीयू वेंटिलेटर को जल्द से जल्द चालू करवाने का आग्रह किया है। गिरिडीह सदर अस्पताल की लचर व्यवस्था को लेकर पूर्व सांसद रविंद्र राय ने चिंता जाहिर की है। इस बाबत श्री राय ने कहा कि गिरिडीह सदर अस्पताल बेहद पुराना अस्पताल है और यहाँ की आधारभूत संरचना को खड़ा करने में करोड़ों खर्च हुए हैं। फिर भी यह अस्पताल रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी हो रही है। श्री राय ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि इन दिनों अस्पताल को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं, लेकिन इस मामले में और भी गंभीरता बरतने की दरकार है। इन्होंने बिना नाम लिए गिरिडीह विधायक और जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाते हुए आईसीयू और वेंटिलेटर को जल्द से जल्द चालू करवाने का आह्वान किया। का सबसे बड़ा जिला गिरिडीह है। अब तक कब क्या यहाँ पर इस जिले का जो सदर अस्पताल है उसमें आईसीयू के वार्ड, वेंटिलेटर ये सब हो जाना चाहिए था। कहीं न कहीं इस मूलभूत संरचना के अभाव में गिरिडीह जिले के रोगियों को बहुत असुविधा है। अभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उसके लिए प्रयत्नशील हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो कोरोना का संक्रमण काल है इसको देखते हुए सारे कार्यों को छोड़कर इसको प्राथमिकता के आधार पर चालू कराने की व्यवस्था करें। जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि सबसे मैं कहना चाहूँगा कि इसमें मैं किसी की कोई राजनीतिक मीन मेख नहीं निकालना चाहता। गिरिडीह जिले के व्यापकता और विशालता को देखते हुए यह प्रायोरिटी के साथ पूरा हो और उसमें पूरी ताकत के साथ हमारे जनप्रतिनिधि लगें, प्रशासन लगे, ये मैं जरूरी समझता हूँ। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुम्हरघड़िया में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अलग अलग कारणों से मारपीट करने का आरोप लगाया है। फिलहाल मामला थाने में दर्ज है और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुम्हरगढ़िया में दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष से 2 लोग और दूसरे से 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि बंधन महतो के खेत में लगी मकई को दूसरे पक्ष के बच्चों ने तोड़ लिया। इसकी शिकायत जब उनके घर वालों से की गई तो उन्होंने इन पर हमला कर दिया। हमलावरों की पहचान पंकज वर्मा, बृहस्पति वर्मा, राजू वर्मा, मैथन महतो, सरिता देवी आदि के रूप में की गई। कहाँ घर है? कौन सा थाना है? गिरिडीह मुफस्सिल है क्या? हाँ, मुफस्सिल। क्या हुआ था? कल हमारा बड़े घंटी जो बूंद लगाए हैं ना, गोदी वो चरा दिया तो हम तो देखिया है, तो हमारा जो फोटो होता है वो आया, उनको कहा तो वो बोला कि हम सुबह गए, तो हम लोग दोनों वापस गाय खोल रहे कि अपना हमारा है 30-35 मिनट सब मिला के, तो दोनों बेटा छेड़छाड़ के कुर्सी कर रहा है। वो नहीं आया, हम लोग सब से तड़ातड़ देने के शुरू कर दिया। हम लोग तो खाली हाथ थे। कौन लोग मारे? हमारा है राजू और पंकज और बृहस्पति मेघाना, और उन लोग को परिवार जितना था सब घेंटा पत्थर चलाने शुरू किया। कब हुआ ये? 6 बजे भोर आज।
तो गांव घर वाला सब आया तब हम लोग को उनको पड़ा देखा, वही सब उठा के लाया। इधर दूसरे पक्ष का कहना है कि विश्वनाथ महतो की पत्नी सरिता देवी सुबह शौच के लिए गई थी। वापस आने के क्रम में बंधन महतो के पुत्र ने उसे अपने कब्जे में लेते हुए अपने घर ले आया और गलत हरकत करने का प्रयास किया। सरिता देवी के हो हल्ला मचाने पर उसके पति विश्वनाथ महतो अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ वहां पहुंचे। इसी क्रम में इन लोगों के साथ मारपीट की गई। ये मेरी भाभी उधर से आ रही थी शौचालय करके, तो इनका घर तरफ से ही हो करके जाती है और आती है। किनका घर? शिबू महतो का। जिनसे झगड़ा हुआ? हाँ, इनका घर जंगल प्लॉट में है और जंगल प्लॉट में रास्ता भी रखा गया है समाज से, तो उसी रास्ते से आते जाते हैं। इनका कहना है कि इस रास्ते में हम आपको नहीं आने देंगे, और आने देंगे तो 60,000 हमको रंगदारी मांगता है, 60,000 दीजिएगा तब आने देंगे, ये हम रखे हैं, मेरा ज़मीन है, हम इस ज़मीन में किसी को आपको आने जाने नहीं देंगे, बाकी सब आता जाता है। तो उसी में आ रही थी तो इनको टेक लिया और इनको रोक करके, और इन लोग का इनका घर का सब सदस्य जो है शिबू महतो, वासुदेव वर्मा, गुजर वर्मा, इनका परिवार सब इसको अंदर कर लिया। इसके बाद इसके साथ मारपीट करने लगा। ये चिल्लाई तो मेरा भैया है, और भैया है तो भैया को इन लोग टांगे से 3 बार माथा में मारा है, 3 जगह बहुत ज़्यादा चोट आया है इसको। और आने के बाद फिर हम लोग बीच बचाव में गए तो हम लोग को भी मार दिया, मेरा बड़ा भैया को मार दिया, कंधा में लाठी से। थाना में आवेदन दिया है? हमको भी हाथ में मारा है। थाना में आवेदन दिया है? थाना में आवेदन दिए हैं, और इस ज़मीन को लेकर, इस रास्ता को लेकर के हम मुखिया जी से भी रिक्वेस्ट किए थे। वो मुखिया जी वार्ड और मेरा घर के गांव के लोग आए थे और इनको शिबू महतो को बोला गया कि आप गरमुजरा ज़मीन जंगल प्लॉट है और रेती में जाने के लिए रास्ता देती है सरकार, तो आप इसमें क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, दीजिए जाने। और तो ये बोला कि नहीं जाने देंगे, तो हम बोले ठीक, वो मुखिया जी बोले ठीक है, तो नहीं जाने दीजिएगा तो हम लोग तो बात से कर सकते हैं, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको जो बुझाता है कीजिएगा, फिर आप देखिए। क्या हुआ था? वो देरानी के तो मार रहा था, तो हम गए भी देखने के लिए कि चलो जा रहे हैं देखने, तो अब अगर उसको लड़का है बास वो उन लोग मारते हैं हमको ईटा से। जब हम पीछे उसको घूमे ना पकड़ने, उसको सब कुछ मार रहा है। और बीच बचाव में आपको मारा? हमको देवरानी के मार रहा है, तब उसको हम बचाने गए कि वो मार देगा सब लोग, तो अगर वो पीछे से आटा फेंक के पीछे मार दिया। कौन लोग मारे? बसवा है ना, गुजरे मारा। सरिता देवी। क्या हुआ था? खेत तरफ से उधर से आए तो पकड़ के भीतर ढुका लिए और गलत काम कर रहे हैं, और उठनी पकड़ धर के और मारने लगा। तब मेरा पति आए तो छुड़वा। कौन लोग ले गए, पकड़ के ले गए थे? और कौन? और शिबू महतो। और कहाँ ले गए थे? घर। तो कौन बचाने कौन आया था? मेरा पति। फिर क्या हुआ? तब मार डांग करे लगे। फिलहाल दोनों ओर से थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। शास्त्री नगर निवासी रामबालक यादव ने नगर थाना में आवेदन देकर कुछ लोगों के खिलाफ मारपीट करने व घर से सामान लूटने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में उन्होंने बताया कि शास्त्री नगर के ही कुछ लोगों ने बीती रात रॉड, चाकू, तलवार आदि लेकर जबरन घर में घुसकर उनके और परिजनों के साथ मारपीट की और फिर सामान लूटकर चलते बने। नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर निवासी रामबालक यादव ने थाने में आवेदन देकर मारपीट कर जख्मी करने एवं घर से सामान लूटने समेत चेन छीन लेने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है उनमें शास्त्री नगर निवासी शमशेर यादव उर्फ श्याम सुंदर यादव, परमेश्वरी देवी, जितेंद्र यादव, अरविंद यादव, राम अवतार यादव, विजय यादव, रामदेव यादव एवं वीरेंद्र यादव शामिल हैं। थाना प्रभारी आदिकांत महतो ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की अनुसंधान की जिम्मेवारी एसआई सीएम उराव को सौंपी है। अनुसंधानकर्ता ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपित वीरेंद्र यादव को छापामारी कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित को न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। प्राथमिकी में कहा है कि रात 10 बजे के करीब वह अपने घर में था। इसी क्रम में उपरोक्त लोग अपने हाथों में रड, लाठी, चाकू, तलवार एवं पत्थर लेकर घर में घुस गए और गाली गलौज करने लगे। ऐसा करने से मना करने पर उक्त लोगों ने हमला कर दिया। शमशेर ने तलवार से उसके माथे पर प्रहार कर दिया, जिससे वह जख्मी हो गया। पत्नी नीरा देवी बचाने आई तो उसके साथ भी मारपीट करने लगे।
इतने में हल्ला सुन दोनों पुत्र विक्की एवं राहुल उक्त लोगों के चंगुल से बचाने आए तो जितेंद्र यादव ने रड से प्रहार कर दोनों को जख्मी कर दिया। इसके बाद सभी कमरे में घुस गए और सामान लूट लिया। देखिए, हम लोग सो रहे थे, शास्त्री ने खटाल में रात में आके हमला कर दिया। मेरा माथा फाट गया, मेरा भाई मम्मी पापा का सबका। और अभी तक प्रशासन नहीं आते तो किसी को गिरफ्तार नहीं करते हैं, चल जाते तुरंत आकर। कोई काम नहीं करते, किसी को पकड़ते उगड़ते नहीं है। अभी तक जो मारा वो खुले आम घूम रहा है, आराम से हम लोग हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे हैं। बीटी फील्ड इन दिनों अवैध देशी शराब की खरीद बिक्री का अड्डा बन गया है। इस वजह से इस इलाके में शराबियों का जमावड़ा लगने लगा है। वहीं शराब पीने पिलाने की वजह से अक्सर यहां गाली गलौज और छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, जिससे इधर से गुजरने वाले लोगों को परेशानी होती है। शहर के बरगंडा स्थित बीटी फील्ड इन दिनों अवैध शराब बिक्री का अड्डा बन गया है। हर दिन आसपास के गांव से महिलाएं व कुछ पुरुष देसी शराब प्लास्टिक कंटेनर में लेकर आते हैं और मैदान के अलग अलग हिस्सों में बैठकर बेचते हैं। शराब बिकने से यहाँ शराबियों का जमावड़ा लगने लगा है। बारी बारी से दिन भर देशी शराब के शौकीन यहाँ पहुँचते हैं और खुलेआम महुआ शराब पीते हैं। शराब पीने पिलाने की वजह से इस क्षेत्र का माहौल खराब होता जा रहा है। इस मैदान में टेम्पो और अन्य छोटे वाहन हमेशा ही लगे रहते हैं और ड्राइवर खलासी शराब पीने में मशगूल नजर आते हैं। इस वजह से गाली गलौज और छोटे मोटे झगड़े यहाँ बेहद आम हैं, जिससे आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। हालांकि इस मामले में कोई खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहा है, लेकिन दबी जुबान में सभी प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाना चाहते हैं। हम इसी उद्देश्य से इस खबर को प्रसारित कर रहे हैं ताकि प्रशासन का ध्यान इस ओर जाए और इस स्थिति पर लगाम लग सके। कौन सी बेचाई? कौन सी बेचाई? महुआ कितने बेचाई? 60 रुपया पौआ। 20 टके को गाले बंद करो, 10 टके। पर्यावरण संरक्षण को लेकर बरमोरिया स्थित कोविड-19 अस्पताल आइसोलेशन सेंटर परिसर में पौधारोपण किया गया। इस दौरान अलग अलग तरह के पौधे लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करने का निर्देश दिया गया। बरडीहा स्थित कोविड-19 अस्पताल सह आइसोलेशन सेंटर परिसर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण का कार्य किया गया। इस दौरान अलग अलग किस्म के पौधे लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करने का संदेश दिया गया। साथ ही आइसोलेशन में रह रहे लोगों से कहा गया कि पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए हर नागरिक को पौधारोपण करने की जरूरत है। ऐसे में अपने अपने घरों के आसपास विशेष अवसरों को यादगार बनाने के लिए भी पौधारोपण का कार्य करें ताकि पर्यावरण को संरक्षित रखने में मदद मिल सके। मौके पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जितेंद्र कुमार के अलावे अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। नकली पेट्रोल बेचने को लेकर गिरिडीह जमुआ रोड स्थित चुंगलों में जोरदार हंगामा हुआ। यहां पेट्रोल में केमिकल मिलाए जाने की बात सामने आई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक और एक स्थानीय दुकानदार की जमकर क्लास ली। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल में जुट गई। गिरिडीह जमुआ रोड के चुंगलों में नकली पेट्रोल बेचने को लेकर जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। हो हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी युवक दिलीप पासवान और एक स्थानीय दुकानदार मोहन राम को हिरासत में लिया है। बताया गया कि एक युवक प्लास्टिक कंटेनर में पेट्रोल लाकर खुदरा पेट्रोल बेचने वाले दुकानदारों को सप्लाई कर रहा था। इसी दौरान पेट्रोल की जांच की गई तो पेट्रोल में किसी तरह के केमिकल मिलाए जाने की बात सामने आई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक और स्थानीय दुकानदार को कब्जे में लेकर उसकी जमकर क्लास ली। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को कब्जे में लिया। इस दौरान आरोपी युवक ने बताया कि चकाई के रहने वाले विकास नाम का व्यक्ति उसे पेट्रोल देता है। आरोपी युवक ने कहा कि विकास पेट्रोल टैंकर से पेट्रोल चुराकर सप्लाई करने के लिए इन जैसे लोगों को देता है। बाबूजी का सुभाष पासवान, दिलीप पासवान, उमेश। बाबूजी का सूरज पासवान। आप लोग पेट्रोल कहाँ कहाँ देते हैं? पेट्रोल यहीं मतलब एक दो जगह मांगते हैं, वहाँ देते हैं। कहाँ अभी तक कहाँ दिए? फिलहाल अभी कहाँ दिया? अभी यहाँ सूरज पोल्ट्री फार्म। और नहीं कहीं? और कहीं नहीं? तो इतना वही लेते हैं खाली, और भी कहीं देना था? और कहीं लेते हैं आगे दूरगढ़ की तरफ। टोनवा भेजो, टोनवा। आपका मालिक का नाम क्या है जो पेट्रोल देता है? हाँ मुखिया जी। है
नाम मालिक का नया जानते हैं, विकास है, विकास। कहाँ से है वो? चकाय तरफ का। चका तरफ का है। ये किस टाइप का पेट्रोल है? हमको बोलता है टैंकर काटते हैं। और आप लोग सेल करते हैं? कितना रेट में सेल करते हैं? हैं? कितना रेट में सेल करते हैं? मतलब पेट्रोल टंकी से हमसे 10 रुपए कम देते हैं, 5 रुपए कम करके उसको देते हैं पहुँचा के। अच्छा, 60 रुपये घर घर के पहुँचा को क्या जवाब दिया? हाँ, ग्रामीण जैसे करके ये हल्ला हुआ था कि 2 नंबर से जैसे पेट्रोल 60 रुपये दुकान दुकान में हर एक चुमलो आता था। वो मुखिया का प्रतिनिधि इसको ने 4 को रेड किए टंकी। मोहन राम का दुकान में 2 अंदर में घुसा हुआ था और 1 ठो पकड़े करके पब्लिक जनता करके डीएसपी के साहब को खबर करे। तुरंत डीएसपी साहब ने खबर थाना में बोला कि खबर देके हम भेज रहे हैं। ठीक है, आप क्या जानते हैं इस पेट्रोल के बारे में? पेट्रोल हल्ला करके फील्ड में जमुआ टंकी में 4 वो बता रहा था एक बार कि घर घर का टंकी में जैसे पहुंचा रहा है 60 रुपये करके। क्या कारण है? बोल नीठा टैबलेट से बनता है करके वो पेट्रोल जब भी जाता है पकड़ लेना है। जमुआ टंकी वाला बताया। बाभनटोली मोड़ के पास शुक्रवार को अचानक तेज हवा की वजह से शीशम का हरा भरा पेड़ स्वतः सड़क पर गिर गया, जिससे उक्त मार्ग में आवागमन बाधित हो गया। जिसके बाद नगर निगम के कर्मियों ने जेसीबी से पेड़ को सड़क से किनारे कर आवागमन चालू करवाया। शहर के टुंडी रोड बाभनटोली मोड़ के पास एक शीशम का हरा भरा पेड़ मुख्य सड़क पर अचानक स्वतः गिर पड़ा। अति व्यस्त रहने वाला उक्त मार्ग में उस समय कोई राहगीर गुजर नहीं रहा था, जिस कारण किसी को कोई क्षति नहीं हुई। हालांकि गिरे पेड़ के कारण कुछ घंटों के लिए उस मार्ग से आवागमन बाधित हो गया था, जिसे बाद में नगर निगम के कर्मियों ने जेसीबी से गिरे पेड़ को सड़क से किनारे कर आवागमन चालू कराया। बताया जाता है कि बाभनटोली मोड़ निवासी प्यारेलाल के दरवाजे के पास वर्षों से वह पेड़ था। शुक्रवार को अचानक तेज आवाज के साथ वह पेड़ स्वतः सड़क पर गिर पड़ा। इसकी सूचना मिलने के बाद सुरक्षा के लिए वहां नगर थाना के पुलिस को तैनात कर दिया गया था। लोग बाभनटोली होकर आवागमन कर रहे थे। इस मार्ग में कुछ देर के लिए लोगों को जाम से जूझना पड़ा। सीसीएल एरिया के सीपी साइडिंग के पास स्थित ब्रिटिश कालीन चिमनी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जिससे वह कभी भी धाराशायी हो सकती है। सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी विनोद कुमार ने लोगों से चिमनी के नजदीक नहीं जाने की अपील की है। सीसीएल एरिया के सीपी साइडिंग के पास स्थित ब्रिटिश कालीन चिमनी कभी भी गिर सकती है। ज्ञात हो कि उक्त पुरानी चिमनी जर्जर होकर जानलेवा बन चुकी है। बीते दिनों बारिश के साथ चली तेज हवा के कारण चिमनी के बीच से दर्जनों ईंटें टूटकर नीचे जमीन पर गिर गई थी। कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया था। इस बाबत सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि अंग्रेजी काल में बनी यह चिमनी जर्जर होकर जानलेवा बन चुकी है। वह कभी भी धराशायी हो सकती है और कभी भी किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। इन्होंने लोगों से चिमनी के नजदीक नहीं जाने की अपील की है। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। श्रद्धा और सम्मान से अपनी पुण्यतिथि पर नमन किए गए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा। कई वरिष्ठ नेताओं व भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। जमुआ के चुंगलों में नकली पेट्रोल बेचने को लेकर हुआ जोरदार हंगामा। आरोपी युवक और एक दुकानदार की ग्रामीणों ने ली क्लास। पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए लिया हिरासत में। स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही एक बार फिर हुई उजागर। कोरोना पॉजिटिव मरीज को नहीं मिल पाया एम्बुलेंस। बदडीहा आइसोलेशन सेंटर जाने के लिए घंटों सदर अस्पताल में करना पड़ा इंतजार। और अवैध शराब बिक्री का अड्डा बन गया है शहर का बिट्टी फील्ड। दिन भर चलता रहता है पीने पिलाने का दौर। गांव से देसी शराब लेकर आती है महिलाएं। आसपास का माहौल हो रहा है खराब। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।